दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र अपनी वीडियो में आज कुछ कुंभ पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। महाकुंभ जो इस समय इलाहाबाद में चल रहा है, यानी प्रयागराज। एक बात, ये जो परिस्थितियाँ हैं और जो खबरें छन के आ रही हैं, वह बेहद चिंतनीय ही नहीं, अफसोसजनक भी है। 1954 का जो कुंभ था, उसमें जो कुछ हुआ वो एक हादसा था। लेकिन इस बार के कुंभ में, महाकुंभ में, जो खबरें छन कर आ रही हैं, वह हादसा नहीं है, वह एक तरह से लापरवाही का परिणाम है। और ये हो क्यों रहा है? जब आस्था के बीच में राजनीति घुस जाए, आस्था को कमाने का जरिया बना लिया जाए, आस्था को अपनी राजनीति को साधने का एक रास्ता समझ लिया जाए, आस्था को जब अपने बड़प्पन का एक साधन समझ लिया जाए, और आस्था को जब जनता का क्या हो रहा है उसके बरक्स पूरी सावधानी न बरती जाए, बल्कि उसमें भी अपना लाभ देखा जाए, तब आस्था किसी न किसी घटना, दुर्घटना, आपदा, तमाम तरह की शिकार हो जाती है। और यही लगभग इस बार के कुंभ में, महाकुंभ में, प्रयागराज में जो कुछ हुआ, या जो कुछ अभी भी हो भी सकता है, देखा जा रहा है। पहली बात तो, महाकुंभ की शुरुआत प्रयागराज में 13 जनवरी से हुई। ऐसे पता नहीं क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को 13 का अंक काफी सूट करता है। कभी वो फायदे में रहती है, अधिकतर फायदे में नहीं भी रहती। वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार भी आपको याद है। इस तरह की तमाम सारी चीजें हैं। इस बार ऐसे जो मकर संक्रांति की शुरुआत थी, वह 14 तारीख की भोर में उसका लग्न शुरू हुआ, और जो समय इसका रखा गया वह कहाँ तक शुभ था कि अशुभ था, ये तो ज्योतिषी लोग ही बताएंगे। जैसा कि आ रहा है कि सही समय से नहीं। दूसरी चीज, मैं इसे हादसा की बजाय लापरवाही इसलिए कह रहा हूँ, राजनीति को आस्था के बीच में प्रवेश इसलिए मैं कह रहा हूँ, जहां लाभ देखा गया कि इस बार के कुंभ में जो समय बीता, लगभग 15-20 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर 900 के आसपास वीआईपी लोगों का वहां आगमन हुआ। वो हमारे चाहे गृह मंत्री हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों, हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी आवे। तो सारी जो वीआईपीज व्यवस्था रही है, वहां का प्रशासन वीआईपीज को देखने के चक्कर में आम जनता को बिल्कुल अवॉइड करके, जिसका परिणाम बद इंतजामी के रूप में देखा जा सकता है। और ये भी बताया गया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
अपने पूरे कैबिनेट के साथ वहाँ कई मीटिंगें की है। ज़रूरत ऐसी नहीं होनी चाहिए। और अब तक आज ये 3 तारीख को मैं बता रहा हूँ कि जो 2 तारीख तक की सूचनाएं हैं, जो दुर्घटनाएं घटनाएं हुई हैं, 14 तारीख से लेकर के अब तक काफ़ी लोगों के मरने की खबर है। हालांकि प्रशासन इसको मरने वालों की संख्या मात्र 30 बता रहा है और घायलों की संख्या 65 बता रहा है। गुमनाम हुए लोगों का जो संख्या है वह सिर्फ सैकड़ों से बताई जा रही है। 1500 के आसपास कुछ चैनलों का खबर है। लेकिन जो विश्वसनीय चैनल्स हैं, जैसे 4PM हुआ, प्रज्ञा का उल्टा चश्मा हुआ, या ललन टॉप हुआ, या कुछ बहादुर जो पत्रकार इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की चैनलों को अगर देखा जाए, ठीक से देखा जाए लाइव को, तो जिस महाकुंभ में इन श्रद्धालुओं के जो कपड़े लत्ते जूते चप्पल भगदड़ में छूटे, उसे 10 ट्रैक्टरों में जेसीबी से उठाकर लाद करके दूर कहीं डंप किया गया। अब जहां इतने कपड़े जूते चप्पल भी हो सकते हैं, जो दर्जन भर ट्रैक्टरों में, जैसा कि चैनल के कुछ खबरों ने लाइव में दिखलाया जा रहा है, जेसीबी उठा रही है, वहां मरने वालों की संख्या क्या होगी आप कल्पना कर सकते हैं। 4PM की एक खबर से ये पता चला कि जो लाशों के नंबर लगाए गए वो 58 तक को उन्होंने आज से 3 दिन पहले ही बताया, 4 दिन। अभी वो आंकड़ा 77-78 तक जा रहा है। लेकिन वहाँ जब भी थी लाशें, वो 30 की संख्या, 20 की लाशें, 20 के जो नंबर लगे थे वो सब लाशें गायब होती रही। ये तो वहाँ की खबर है। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन 30 से ऊपर नहीं जा रहा है, जो स्वीकारोक्ति है। हालांकि इस खबर पर, इन सारी हादसाओं पर प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया, एक अच्छी बात है। लेकिन वीआईपीज के जो कार्यक्रम है, ऐसे स्थानों पर तो बैंड ही कर देना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे तमाम अव्यवस्थाएं फैलती हैं। और इधर लगभग 4 दिन से श्रद्धालुओं को जगह जगह पर रोक दिया गया है, जिससे उनकी भी परेशानी बढ़ गई। जहां दुर्घटनाएं हुई है, पत्रकारों को प्रवेश प्रोहिबिटेड कर दिया गया, बंद कर दिया गया है कि वहां नहीं जा पा रहे। अभी जो झूसी में घटना हुई, 6 जगह बताया गया है कि 6 जगह कम से कम भगदड़ की हादसा हुई और उसमें तमाम लोग मरे, और उसकी संख्या नहीं बताई जा सकती। अस्पष्ट खबरों से या तमाम तरह की चीज़ों से जो खबरें छनकार आ रही, उससे पता चला है कि हजारों लोग इसके शिकार हुए। कुछ ऐसे भी कुछ लोग, नाम न बताने की शर्त पर, जो जुड़े हुए हैं सत्ता शासन से, उन्होंने कहा कि साहब, मरने वालों की संख्या कई हजारों में, और जो गुम हुए हैं वो तो कई हजार हैं, जिसका पता तक नहीं चल रहा है। किसी की माँ खो गई, किसी के बाप खो गए हैं, किसी की बेटी खो गई है, किसी का बेटा खो गया है, बच्चे खो गए हैं, किसी का पता नहीं चल रहा कि वो हैं कहाँ। परिजनों को अस्पतालों
का चक्कर लगाते रहते, बुरा हाल है कि आखिर उनके खोए हुए परिजन कहाँ हैं, या अगर मृत्यु हो गई तो उनकी लाश कहाँ। तमाम प्राइवेट वहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं जिससे में लाशें हैं, लेकिन वो कहाँ किधर भेजी जा रही हैं, अस्पताल भेजी जा रही हैं कि कहाँ भेजी जा रही हैं, इसका भी कुछ सही खबर लोगों को नहीं दिया जा रहा। तो इस बार का जो महाकुंभ है, ये सच है कि भीड़ ज़्यादा होती है, और लोग, महाकुंभ का मतलब है कि वहाँ लोग जाते हैं, कल्पवास करते हैं, रहते हैं, साधु संत हैं, जिनकी आस्था होती है वो जाते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह का आह्वान शासन द्वारा किया गया कि सभी लोग कुंभ में पहुंचे, तो सभी लोग कुंभ में पहुंचे, गाड़ियां फ्री कर दी गई। ये अलग चीज है कि वरिष्ठ नागरिकों को ही ये सुविधा दी गई होती तो हो सकता था कि भीड़ कम होती। जब गाड़ियों की छूट तमाम जगह से, उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से लगा दी गई, तो स्वाभाविक है भीड़ जाएगी ज़्यादा। करोड़ों में भीड़ पहुंची। 14 को मकर संक्रांति थी, बीच में और भी 2-3 थी, आज भी 3 तारीख है, 5 तारीख है, फिर आने वाला 12 फरवरी है, अन्य भी है, तो स्वाभाविक है भीड़ तो पहुंचेगी ही। लेकिन पहले से जो बैरिकेटिंग आज की जा रही है, उसको पहले अगर टुकड़ियों में लोगों को छोड़ा जाता तो ये हादसे नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह एक बहुत बड़ी बात है। और कुछ तो उसमें साधु संत जो हैं, वे कह रहे हैं कि वो तो यहाँ मृत्यु हो गई तो स्वर्ग मिलेगा। क्यों भाई, ऐसा क्या बात है? कुंभ में जो हादसे में मरे, जो कुचल कुचल करके मरे, पीपा पुल टूटने से उसमें दब करके मर गए, तो यह सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बात है, यह कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो सभी लोग काशी या कुंभ या अयोध्या में जाकर मरते ही, ऐसी कोई बात नहीं। श्रद्धा का मतलब होता है मन की संतुष्टि, और उसे आदमी कम से कम सुख और शांति से रह लेता, उसे ये संतोष होता है कि मैंने किया है तो हमारा जीवन, अगला जन्म हो या पिछला जन्म हो या वर्तमान जन्म हो, जो कुछ है उसमें हम थोड़ा सा शांति महसूस करते हैं। बस इसके अलावा क्या होता है ये तो अलग की चीज़ है। तो इस तरह अगर इस महाकुंभ को व्यापार का साधन नहीं बनाया जाता तो संभवतः इतनी बड़े हादसे नहीं होते। इसलिए अभी तो कुंभ चलेगा, महाकुंभ चलेगा, लोगों का आना जाना भी लगेगा, क्योंकि आस्थाओं को रोका नहीं जा सकता, और पूरे भारत के कोने कोने से लोग आए हैं। कितने लोग रोके जाने से रास्ते में हैं, जो अपना साधन संसाधन पैसे लेकर आए, बैरिकेटिंग पर रुकने के बाद ही उनका खर्चा हो जा रहा है, बाकी वो वापस कैसे होंगे ये अलग का विषय है। तो इस तरह जाना चाहिए। अगर आप आस्था रखते हैं तो जरूर जाइए, लेकिन अपने आप को सतर्क रह करके महाकुंभ की यात्रा कीजिए, लेकिन सतर्क होकर के, सतर्क रह करके, और भीड़ भाड़ की स्थिति को देखते हुए अपने पूरे साधन और संसाधनों को, खर्च को लेते हुए एडजस्ट करके ही आप जाएं, और सभी लोग सुरक्षित रहें, ये मेरी कामना है। क्योंकि इस महाकुंभ में इन अच्छे भगदड़ों के साथ साथ आगजनी भी काफ़ी हुई है, और कई तरह की बातें आ रही है। कहने को लोग तमाम तरह के, कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं अरे भाई इसमें मुख्यमंत्री की क्या गलती है, इसमें शासन प्रशासन की गलती है। मतलब कुछ लोग जो जैसे है वह किसी को बचाने या का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से लापरवाही है। कम से कम अब से तो सावधानी बरतनी चाहिए। यह आवश्यक है
शासन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि प्रशासन को वहाँ सतर्क रह सके और हमारी जो श्रद्धालु जनता है वह सुरक्षित रह सके। इसी के साथ महाकुंभ की शुभकामनाओं, आगे अच्छा रहे, इसकी कामनाओं के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र सोमदत्त।